सुना है आपने? हाँ, सुना ही है। हम तो वैसे भी गए नहीं है कभी? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 16 मार्च और मैं 20 मार्च को कल्पा के इस होटल कल्पा से चेकआउट करूँगा। और क्योंकि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मैं लेह लद्दाख तक जाने वाला हूँ अपने स्कूटी से, तो अभी मेरे को पता चला कि वहाँ का काज़ा के आगे रोड है, कहीं पे बंद है, तो मैं काज़ा के थ्रू लद्दाख नहीं जा सकता। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि अप्रैल के लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में वहाँ की रोड खुल जाएगी, तो तब तक मैं यहीं स्टे करूँगा। अदरवाइज़ मेरे को फिर वो मनाली वाला रूट लेना होगा और मैं वो रूट नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही सीधा सीधा रूट है और बहुत अच्छी रोड है। मुझे थोड़ा सा हसल चाहिए, रोड थोड़ी सी ख़राब होनी चाहिए, उससे मेरी स्कूटी भी टेस्ट हो जाएगी कि ये कितनी कैपेबल है और ऑफ रोडिंग कर सकती है नहीं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 1 से 1.5 महीने कल्पा में ही रुकने वाला हूँ। तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। कल मैं जहाँ पे खाना खाता था ढाबा पे, उन भैया से मैंने बोला हुआ था कि वो कहीं पे देख के रखें। उन्होंने देखा है और आज मेरे को बुलाया कि 9 बजे तक आप आ जाना, हम साथ में ही चलेंगे, रूम वगैरह देख लेंगे। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये व्लॉग उसी के ऊपर है कि वो रूम मैंने तो उनको अपना जो बजट है वो बताया था 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ। तो अभी उन्होंने कल बोला कि उसी रेट पे मिल गया है, तो एग्जैक्ट रेट मुझे भी नहीं पता कि अभी कितना है कितना नहीं। वहीं चल के डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं। तो बस अभी 2-3 मिनट बाकी है 9 बजने में, तो फटाफट चलता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी स्कूटी लूँगा, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो बस गैस बिना देर किए अभी शुरू करते हैं और आगे चलता हूँ, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अबे मैं हो गया हूँ 5 मिनट लेट, 9:05 हो गया है। देखता हूँ भैया है या फिर कॉल करनी पड़ेगी। बाकी आप व्यू देखो यार मॉर्निंग का। अब एवरी मॉर्निंग ऐसे व्यू के साथ उठने का तो एक अपना ही मज़ा है ना। और भैया आप चल रहे हैं या मैं जाऊँ? मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा, अभी नहाना मैंने। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। मैं आपको नंबर देता हूँ, बता देता हूँ ना। हाँ बता दीजिए। ओ ठीक ठीक, मिलते मिलते। तो भाई मुझे लगा कि मैं लेट हो गया हूँ यहाँ पे आया तो भैया ही लेट है। वो तो नहाए भी नहीं है, अभी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ नहाने और नहा करके फिर मैं निकलूँगा थोड़ा लेट। तो मेरे को डिटेल वगैरह दे दी है। नीचे ही कल्पा मार्केट में वो रूम है और तुर्कियन होम स्टे के नाम से। तो अभी जा रहा हूँ उनके पास। रिकॉर्डिंग ऐसे ऑन ही होगी, जो भी बातचीत होगी हम जो भी करेंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी चीज़ें दिखा पाऊँ और रूम भी आज ही दिखा पाऊँ क्यों कैसा है कैसा नहीं है। समझ में आएगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ जैसा मेरा प्लान है प्लान के अकॉर्डिंग चलूँगा। 28 मार्च को मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा और फिर उसके बाद मेरा जो प्लान है वो 1 हफ़्ते बाद लद्दाख पहुँचने का था। तो अभी देखते हैं, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि अभी सांगला चितकुल काफ़ी चीज़ें मेरे को कवर करनी है इसी 1 हफ़्ते में। यस गाइस, आप आगे व्लॉग में ये सब देखने वाले हो, सांगला चितकुल रक्षम, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं घूमने के लिए, वहाँ पे मैं नाइट कैंपिंग भी करूँगा। तो अभी चल के देखते हैं और फिर अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो निकल जाऊँगा अपना, फिर मनाली वाला रूट ले लूँगा, मनाली में मैं स्टे करूँगा। आपने पहले भी व्लॉग में देखा ही होगा यहाँ की रोड्स, तो बस ये मैं उसी रोड से ही जा रहा हूँ। हाय हाय, आज तो बड़े ही झटके लग रहे।
स्कूटी खाली है इस वजह से। ये हम आ गए कल्पा मार्केट। ये रहा भाई, ये है होम स्टे। अंकल ये भैया है क्या? ये कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कौन रहता है? आप ही हैं? नाम क्या है अंकल आपका? अफजराज है। हाँ ठीक है, ये SK ढाबा जो है ना, इन्होंने मेरे को बताया था अच्छा अच्छा रूम के लिए। अच्छा, देखना है। हाँ आप यहीं से अंकल लोकल हैं आप? लोकल है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, देख लो। सही है, सिंगल। ओके, ये देख लूँ टॉयलेट। ये रहा टॉयलेट भाई। ये किचन में सामान आप ही के हैं सब? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हमारी ये सारे। तो ये कौन यूज़ करता है यहाँ पे? जो लोग रुकते हैं यूज़ करते हैं? क्या ये किचन हाँ। लोग नहीं करते, मैं खाना बना के देता हूँ। अच्छा, आप बना के देते हो? हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं बनाता हूँ, हाँ मैं देता हूँ। अच्छा। तो कितना अंकल रूम का? ये तो आपने कितना दिन ठहरना है? हाँ, कितना दिन ठहरना है? मैं तो 1 महीना रहूँगा। लद्दाख वाला रोड खुल जाएगा ना, तब मैं यहाँ से निकलूँगा। कहाँ? लद्दाख वाला रोड। लद्दाख वाला रोड ये अभी कब तक है नहीं खुलने का? कब खुलेगा ये? ये तो जून जुलाई में खुलेगा। अरे नहीं, हाँ, कोई कह रहा था कि अप्रैल के लास्ट में खुलेगा, कोई कह रहा है मई में खुलेगा। अब ये मई मई जून ये सही खुल जाएगा, अप्रैल में तो खुलेगा भी नहीं। अप्रैल में नहीं खुलेगा, हाँ, मई में खुलेगा। मई में भी नहीं। काजा होके जाना होगा ना आपने। हाँ हाँ हाँ, काजा से। नहीं, रोड तो सही है ना, अब बर्फ है, चिटाने आया होगा और सफाई होते तक टाइम लग जाता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो आप देख लो ना वो तो। हाँ, कितने का ये रूम ये? ये तो मैं तो देता हूँ 500 रुपये सिंगल, हाँ। 1000 रुपये डबल बेड। डबल अच्छा। बेड है ना इसमें। हाँ 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 हाँ। और 1 महीना रुकना हो तो? नहीं ना, और रुकना हो तो 7-8 हज़ार में देता हूँ। 7-8 हज़ार? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक बार रोड का मेरे को क्लियर करना होगा, नहीं तो। हाँ हाँ, क्लियर कर दो आप। हाँ, नहीं तो बहुत लंबा अगर हुआ तो। हुआ तो फिर आप ठहरना। क्योंकि मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना पूरा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो यूपी से हूँ, बनारस से। बनारस सुना है आपने? हैं? बनारस बनारस, हाँ यूपी। सुना है आपने? हाँ, सुना ही है। हम तो गए भी नहीं। गए नहीं है कभी? गए भी नहीं, हम यहाँ से कहाँ जाते। तो गैस, मैं अभी जा रहा हूँ रिकॉन्ग पीओ। और रिकॉन्ग पीओ में जो भी लोग लाइक टूर एंड ट्रैवल कंपनी है या फिर वहाँ का जो भी लाइक बस ड्राइवर हैं, तो उन ड्राइवरों से मैं कंफर्म करूँगा कि लद्दाख वाला जो रोड है वो कब खुलेगा। अगर बहुत लंबे टाइम बाद खुलेगा तो फिर तो कैंसिल है, फिर मैं मनाली वाला ही रूट लूँगा। कभी और देखेंगे इस वाले रूट पे। अदरवाइज़ अगर 1-1.5 महीने की बात है तो फिर मैं यहाँ पे स्टे कर लूँगा। तो या गाइस, मैं आगे इसमें अपडेट कर दूँगा। अभी व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, बाय।